हेलो स्टैंडर्ड तब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एक्टिविटीज़ इन पार्टिकुलर सीक्वेंस अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टिवेट ए गुड क्रॉप। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो किसान करता है एक अच्छी क्रॉप को पाने के लिए, एक अच्छी क्रॉप की फसल के लिए एक टाइम ऑफ पीरियड में ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड में वो सिक्वेंसली जो काम करता है, एक्टिविटीज़ करता है, उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब इसको हम चार्ट से समझते हैं कि किस तरह से वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है उसके 2 स्टेप्स होते हैं, प्लॉइंग एंड लेवलिंग। सेकंड होता है सिलेक्शन एंड सॉइंग ऑफ सीड्स, बीजों को चुनना और उनको बोना। तीसरा होता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, खाद देना, मैन्योरिंग मतलब खाद देना, फर्टिलाइज देना। फोर्थ इरीगेशन यानी कि सिंचाई करना। फिफ्थ होता है क्रॉप प्रोडक्शन, किस तरह से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है हमको। 6 है हार्वेस्टिंग, किस तरह से उसकी कटाई करनी है। एंड 7 स्टोरेज, और किस तरह से उस फसल को स्टोर करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट स्टेप है सॉइल को कैसे तैयार किया जाता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इन्वॉल्व्स इन द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ये फसल उगाने की पहली स्टेप है, इसमें फसल को थोड़ा लूज किया जाता है, फिर उसको उलट पुलट करके पलटा जाता है। प्रिपेयरनेस ऑफ द सॉइल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप्स आती है, प्लॉइंग हल जोतना, लेवलिंग फिर उसको मिट्टी का लेवल करना। अब एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट क्या होता था, वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। वो सारे सामान, वो सारे टूल्स जो हमें किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। जैसे कि हल, हॉय और कल्टीवेटर, ये मेन टूल्स होते हैं सॉइल की प्रिपरेशन के समय। तो इनको ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कब यूज़ होता है, जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है। प्लॉ मतलब हल, हॉय मतलब कुदाली और कल्टीवेटर मतलब कि जो उसको लेवल करने के काम में आता है उसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले प्लो। अब प्लो जिसको हम हल कहते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द टिलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, वीडिंग, मैनरिंग एटसेट्रा। ये क्या किस काम आता है, ये सॉइल को टिल करने के लिए, उसको स्क्रैप करने के लिए, उसमें से वीड और मैनरिंग को हटाने के काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लोशेयर। इसके अंदर एक ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप होती है जिससे जैसे कि डायग्राम बताएगा उसे प्लोशेयर कहते हैं। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग रॉड ऑफ द वुड कॉल्ड द प्लो शाफ्ट। इसका जो मेन पार्ट होता है हल का, वो एक लंबी लकड़ी होती है, लकड़ी का रोड होता है जिसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, इस शाफ्ट के एक साइड में हैंडल लगा होता है। द अदर एंड ऑफ द प्लो शाफ्ट इज अटैच टू द बीम, और उसका दूसरा एंड जो है वो बीम से अटैच होता है। दैट इज पुट ऑन द, उसको रखा जाता है नेक ऑफ द बुल्स, पेड़ बैलों के गर्दन के ऊपर उसको। सम अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड कैमल्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉप प्लॉ। हल को खींचने के लिए दूसरे जानवर घोड़े और ऊँटों का भी यूज़ किया जाता है। द प्लोशेयर इज पावर टू टर्न द सॉइल आफ्टर द कटिंग। जब काटने के बाद प्लोशेयर क्या हो जाती है, घूम जाती है, सॉइल को घुमा देती है। हॉय कुदाली, इट इज़ यूज फॉर द रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इसका यूज मिट्टी को थोड़ा लूज करने के लिए और उसमें से वीड्स को हटाने के लिए करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, इसमें एक लंबी रोड होती है वुड और आयरन की, और ए स्ट्रॉन्ग बैट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग रोड। लंबी रोड के एक किनारे पर लोहे की एक बड़ी प्लेट फिक्स होती है। दैट वर्क्स लाइक ए ब्लेड, वो एक ब्लेड की तरह काम करती है। एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे एक बीम इज अटैच्ड, एक लकड़ी अटैच्ड होती है। एट द बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बुल्स, और इस बीम को बैलों के सर गर्दन के ऊपर रखा जाता है। अब कल्टीवेटर, द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लो इज कॉल्ड द कल्टीवेटर। जो जिस हल को ट्रैक्टर से चलाते हैं उसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर। कल्टीवेटर जो हल होता है उससे हमारा टाइम और हमारा लेबर यानी कि मजदूरी दोनों ही बच जाते हैं। तो ये 3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, प्लो, हॉल और कल्टीवेटर। अब हम पढ़ेंगे प्लॉइंग, जो ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का एक पार्ट है। अब प्लॉइंग, हल चलाना, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड रनिंग द सॉइल इज कॉल्ड द प्लॉइंग और टिलिंग। जब हम किसी सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना क्या कहलाता है, प्लॉइंग या टिलिंग कहलाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो दैट इज आइदर ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और ड्राइवन बाय ए ट्रैक्टर। ये इसका प्लॉइंग को जो है वो एक प्लो हल की मदद से किया जाता है, चाहे वो एक बैलों से खींच के करे या उसको ट्रैक्टर की मदद से प्लो करे। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सॉइल का लूज होना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत सारे कारण हैं जैसे नीचे दिए हुए हैं, तो पढ़ते हैं कारण। सॉइल को लूज करने के कारण है, पहला कारण है लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर एयर स्पेस दैट हैव द रूट्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो बेटर। जब सॉइल लूज हो जाती है तो उसके अंदर एयर स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पेड़ों की जड़ें हैं उनको सांस लेने के लिए आसान हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सेकंड, लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड मोर वाटर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। लूज सॉइल के जो पार्टिकल्स है ज़्यादा समय तक पानी को रोक सकते हैं। दिस हेल्प्स द रूट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, जिससे जड़ें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। थर्ड, लूज सॉइल हेल्प्स
रूट टू पेंट्रेट डीपर थ्रू द लेयर ऑफ द सॉइल। लूज सॉइल के कारण पेड़ों की जड़ें जमीन में नीचे आसानी से जा सकते हैं। दिस हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट्स को मोर फर्मली, जिससे प्लांट्स जो मजबूती से बन जाते हैं। फोर्थ है लूज सॉइल मिक्स द मैन्योर एंड फर्टिलाइज मोर इजीली। लूज सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर आसानी से मिक्स हो जाते हैं। फिफ्थ इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। इससे जो खेत में जो वीड्स उगते हैं, जो अनचाहे तो हट जाते हैं। लूज सॉइल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स। लूज सॉइल से जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं वो प्रमोट होते हैं, बढ़ते हैं। दीज माइक्रोब्स हेल्प टू ऐड ह्यूमस टू सॉइल। इन माइक्रोब के कारण मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ता है। अब एट्थ, while turning of the soil during fall plowing, nutrient rich soil is brought up for the lower level of the soil so the plants can use these nutrients। जब हम सॉइल को टर्न करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, जिससे कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स का यूज आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेवलिंग। अब लेवलिंग में अब लेवल करना मिट्टी का। आफ्टर प्लाइंग द प्लॉट लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ ए वुडन प्लांक और आयरन लेवलर। खेत में हल जोतने के बाद एक फ्लो लैंड को लेवल किया जाता है, उसको बराबर किया जाता है, उसको लाइटली प्रेस करके, जो कि एक वुडन प्लांट के आयरन लेवलर से उसको प्लेन के। लेवलर कैन बी ड्राइवन बाई एनिमल्स बाई ट्रैक्टर इन द फील्ड। एक लेवलर को जानवरों की मदद से या ट्रैक्टर की मदद से खेत में चलाया जाता है। लेवलिंग इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। लेवलिंग की जाती है क्योंकि पहला रीज़न है द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स दैट नीड टू बी क्रस्ड। जब खेतों में हल जोतते हैं तो उसके बाद बड़े बड़े मिट्टी के डले बन जाते हैं, पीस बन जाते हैं, जिनको हम डले कहते हैं। उनको तोड़ना जरूरी होता है, इसलिए लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन। लेवलिंग से सॉइल इरोजन मिट जाता है। लेवलर सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय द विंड ऑफ द ड्रेन बाय वाटर। जब मिट्टी को लेवलिंग करने से क्या है, मिट्टी हवा से उड़ती नहीं है और पानी आसानी से ड्रेन हो जाता है। थर्ड, लेवलिंग ऑफ ऑल्सो हैव द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। लेवलिंग करने से मिट्टी में पानी और खाद का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लॉइंग। कई बार क्या होता है, हल घुमाने से पहले भी मैन्योर ऐड की जाती है मिट्टी में। दिस हेल्प टू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द सॉइल विद द मैन्योर। लेवलिंग करने से मिट्टी में जो खाद है वो आसानी से मिक्स हो जाता है। सम फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एडेड बिफोर द सॉइंग ऑफ सीड। कई बार बीज बोने से पहले भी फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है। एंड सम आर एडेड लेटर, कुछ को बाद में ऐड किया जाता है। इसलिए लेवलिंग करने से वो सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी उपजाऊ बन जाती है।